हेलो स्टूडेंट, तो 8.1 का क्वेश्चन 1 to 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब शुरू करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्या बोला है, इफ एंगल बी ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, है ना। जो एंगल ए और बी है ये दोनों क्या है, एक्यूट। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 से छोटा एंगल है। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, और ये एंगल किस तरह से cos A बराबर cos B के हैं, देन आपको शो करना है कि एंगल A और एंगल B भी बराबर होगा, है ना। A और B दोनों एक्यूट है, किस तरह से cos A और cos B दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। शो क्या करेंगे, एंगल A बराबर एंगल B के होगा। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है उन सभी से, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे हम इसे। अब मुझे यहाँ पर दो एंगल दिए हैं, तो यहाँ ट्रायंगल भी कितने होंगे, दो होंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, लेट ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी आर एस आर टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। तो यहां पर देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा मैं, और दोनों को ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया मेरा फर्स्ट ए पी क्यू, और जो सेकंड देखिए, सेकंड मैंने बोला है ये है मेरा बी आर एंड एस, है ना। मुझे ये दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल में चाहिए। दोनों मुझे क्या चाहिए, सेपरेट। एंगल ए और एंगल बी दोनों अलग होना चाहिए। अब यहां देखिए क्या किया अपन ने, यहां मैंने लिखा सिंस cos A इज इक्वल टू cos B। अपन को यहां पर गिवन था सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। अब यहां देखिए cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो इस ट्रायंगल में जो बेस है वो क्या है अपना AP, AP अपी है, और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है अपना AQ। तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाले ट्रायंगल में। इसी तरह यहां देखिए एंगल B देख रहे हैं, ये भी क्या होगा, बेस, दिस इज BR, और जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या हो जाएगा, BS होगा, है ना। ये हो गया अपना। अब देखिए नेक्स्ट काम में क्या कर रहा हूं, जो AP है, AP लिखा, ये यहां अगर ये चीज इनटू में है, यहां पर शिफ्ट होगा तो कहां आ जाएगा, डिवाइड में होगा। सिमिलरली ये देखिए ये डिवाइड से वहां जाएगा तो ये पहुंचेगा इनटू में, दिस इज AQ, और अपॉन में ऑलरेडी क्या था, BS। अब बात आती है कि हमने ये किया क्यों है। तो रीजन देखिए क्या है, यहां पर मेरी साइड थी AP, AP के अपॉन में मैं क्या ले आया हूं, BR। तो देखिए सेम साइड का रेशो दोनों ट्रायंगल का, यहां पर जो साइड था वो था AQ, और इस तरफ जो साइड है ना ये था AQ, और यहां पर क्या है BS। तो ये देखिए सेम साइड का रेशो दोनों ट्रायंगल से ले आया। अब इन दोनों को इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, K। क्लियर। तो यहां देखिए अगर मैं इस AP को, AP अपॉन BR को बराबर लेता हूं K के, है ना, दोनों चीजें ये भी और ये भी इक्वल टू K है, देन देखिए क्या होगा, जो AP होगा ये बराबर हो जाएगा अपना K इंटू BR के। AP क्या हो जाएगा, K इंटू BR। और इसी तरह देखिए अगर मैं AQ अपॉन BS इसे इक्वल टू लेता हूं K के, तब जो AQ होगा ये इक्वल टू होगा K इंटू BS के। तो सबसे पहला काम, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, और ये दोनों चीजें मुझे आगे इनकी रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने अभी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BRS यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। किस चीज का यूज करें हम, पाइथागोरस थ्योरम का। अब देखिए क्या किया मैंने, ये दोनों साइड का काम तो हो गया मेरा। अब मैं किन चीजों पे कंसंट्रेट करूंगा, इन दोनों साइड पर, है ना। इन दोनों साइड पर हमारा मेन कंसंट्रेशन होगा। तो यहां देखिए सीधा मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। तो देखिए क्या है, हाइपोटेनियस क्या है अपना, कर्ण हो गया है AQ का स्क्वायर
ए क्यू स्क्वायर हो गया, बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस पी क्यू स्क्वायर, और प्लस में आता है बेस का स्क्वायर, तो ये क्या है अपना एपी का स्क्वायर, है ना। यही पाइथागोरस अप्लाई किया, पर मुझे जो साइड लानी है वो क्या चाहिए पी क्यू स्क्वायर। तो यहां देखिए अगर मुझे ये पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, मैं इसी से लिखता हूं, यहां देखिए अगर मुझे पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, ये था ए क्यू स्क्वायर, तो ये जो पॉजिटिव वाला टर्म यहाँ शिफ्ट होगा, क्या मिलेगा नेगेटिव ए पी स्क्वायर, और फाइनली देखिए जो मेरा पी क्यू स्क्वायर आ गया इट इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से रूट हटा तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो सामने क्या लग गया रूट लग गया। देखिए क्या हुआ पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, और आगे मैंने लिखा सिमिलरली, है ना। इसी तरह देखिए क्या होगा, जैसे पी क्यू निकाला था उसी तरह क्या आ जाएगा आर एस इक्वल टू रूट ऑफ, क्या मिलेगा यहां था ए क्यू, अपने पास यहाँ हाइपोटेनियस है बी एस स्क्वायर और माइनस ए पी, देखिए यहां था ए पी बट यहां पर क्या मिलेगा बी आर का स्क्वायर। तो ये थी इक्वेशन 1, इसे बोला इक्वेशन 2, और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 3, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दोनों साइड हमारी आ गई है। इसे आप चाहते तो और भी शॉर्ट हो जाता। अब देखिए क्या लिखा, ऑन डिवाइडिंग डिवाइड कर रहे हैं हम इक्वेशन 2 से, अब मैं डिवाइड करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 3 को, है ना। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को डिवाइड, तो यहां देखिए क्या है ये पी क्यू अपॉन आर एस बराबर, देखो पी क्यू को आर एस से डिवाइड, बराबर क्या होगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, और अपॉन में मुझे मिलेगा रूट ऑफ बी एस स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर। हो गया इतना। अब देखिए सिंपल सा, काफी आगे आ चुके हैं हम। यहां देखिएगा जो ए क्यू है, ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं के इंटू बी एस, तो ए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर और बी एस का स्क्वायर। इसी तरह जो ए पी है इसे क्या लिख सकता हूं मैं के बी आर, तो ये स्क्वायर में है तो के स्क्वायर और बी आर इस साइड, इसका भी स्क्वायर, डिवाइड में देखिए बी एस स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर हो गया। अब जब मैं यहाँ ऊपर देखूंगा जो न्यूमरेटर है, इन दोनों में मेरे पास के स्क्वायर कॉमन है, वो ले लिया, बचेगा देखिए के स्क्वायर कॉमन गया तो बी एस स्क्वायर, के स्क्वायर ऑलरेडी ले चुका हूं दिस इज बी आर का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है रूट ऑफ बी एस स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर। काफी आगे आ चुके हैं अपन, ये देखिए अब आगे क्या होगा, ये जो स्क्वायर है कंप्लीट स्क्वायर में है ये, तो स्क्वायर काट कर क्या आ जाएगा बाहर, रूट में बचेगा मेरे पास बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी अपॉन में क्या था रूट ऑफ बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। फाइनली इस रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, इक्वल टू में था मेरे पास पी क्यू अपॉन आर एस, है ना। और फाइनली देखिए क्या हुआ है अपने पास, जो पी क्यू अपॉन आर एस है ना, पी क्यू अपॉन आर एस अगेन मुझे मिल गया इक्वल टू के। अब इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4। अब यहां देखिए इक्वेशन 1 बराबर था 4 के, और वो जो अपना के, और वहां पर भी क्या आया है अपना इक्वल टू के, तो यहां मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, है ना। इक्वेशन 1 और 4 से देखिए सब कुछ क्या है इक्वल टू के है, तो यहां पर क्या था मेरा एपी अपॉन बी आर बराबर है अपना ए क्यू अपॉन बी एस के, इक्वल टू ये क्या था के था, तो यहां पर देखिए के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया पी क्यू अपॉन आर एस, है ना। इतना आराम से समझ लीजिए क्या क्या किया है अपन ने, और फिर देखिए अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर।
यहां पर क्या होगा, AP अपॉन BR। तो ये देखिए AP अपॉन BR दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है। AQ अपॉन BS, ये हो गया AQ और ये हो गया अपना BS करस्पॉन्डिंग साइड। PQ अपॉन RS, तो ये है अपना PQ और ये हो गया अपॉन में RS। अब देखिए दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम है। तो यहां पर लिखा मैंने सिंस रेशियो ऑफ corresponding side of both triangle are equal, है ना। दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, तो इस कारण जो हमारे दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल APQ, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BRS के। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर मैंने लिखा हैंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना। तो हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, और ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होगा, अपना इक्वल होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। काफी अच्छी राइटिंग में इसे नोट कर लीजिए, और बार बार हो सके तो देखिए कैसे हुआ है, जब तक समझ नहीं आए तो ये नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन 7 पर। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन 7 की ओर। तो काफी ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। If cot A is equal to 7 upon 8, then evaluate. First is 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, and second one is cot square theta. तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, लेट ट्रायंगल ABC is राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना। हमने एज्यूम किया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे मैंने लिखा राइट एंगल्ड एट B, और ये जो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है वो कहां पर बनाएगा, B पर। तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में बना देता हूं, इसे नाम दिया ABC। ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है B पर, और यहाँ जो A पर एंगल बना रहा है इस एंगल को मैंने नाम दिया है थीटा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ मैंने बोला गिवन दैट, जैसा कि हमें दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 बोला गया है। अब cot थीटा में क्या जानता हूं, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर जो बेस मुझे गिवन है वो बेस क्या है, AB, और जो परपेंडिकुलर मुझे गिवन है वो क्या हो गया, BC। फाइनली ये क्या बन गया है, 7 अपॉन 8। तो इतना तो हमारा हो गया है ना। अब यहां देखिए इस हिसाब से क्या होगा, देयरफॉर जो AB मुझे मिला है वो हो गया मेरा 7 की रेशियो के फॉर्म में है, और पिछली क्लास में देखा था ये K कहां से आया, एंड देन BC बराबर क्या होगा अपना 8K। तो ये दोनों चीजें हमें मिल गई है। यहाँ मैंने लिखा AB को क्या लिखूंगा मैं 7K, और जो BC आ गया है वो क्या है मेरा 8K। ये बन गया अपना 8K। अब देखिए दो साइड तो मुझे गिवन है, थर्ड साइड मुझे निकालना है, थर्ड साइड बचा हुआ है। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर मैंने बोला इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हम, क्या होगा ये, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां देखिए हाइपोटेनियस है मेरे पास AC, परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज BC स्क्वायर, और जो बेस मुझे गिवन है बेस क्या है अपना AB स्क्वायर। BC की देखिए AC तो दिया नहीं है, यही हम फाइंड करने वाले हैं। जो BC है जो परपेंडिकुलर है दिस इज 8K, तो ये हो गया 8K का स्क्वायर। AB क्या दिया हुआ है मुझे
7k, देन ये बन गया अपना 7k का स्क्वायर। 8k, अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 और ये हो गया k का स्क्वायर। सिमिलरली 7 का स्क्वायर होता है 49, देन इट इज 49k स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या बोला मैंने, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, दोनों को ऐड करने पर आएगा 113k स्क्वायर, है ना। 64k स्क्वायर और 49k स्क्वायर क्या मिलेगा, रूट ऑफ 113k स्क्वायर। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या लगेगा, एक रूट लगेगा। फाइनली देखिए क्या होगा, जो रूट ऑफ 113 है ये तो कॉमन नहीं ला पाऊंगा मैं, बट ये जो k स्क्वायर है इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आ जाएगा k बाहर। तो ये जो अपना हाइपोटेनियस है ये मुझे मिल गया रूट ऑफ 113k। तो यहां देखिए अब तीनों साइड अगर मुझे पता चल गई है, तो जो फर्स्ट जो अपन से पूछा गया जो इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन और नीचे क्या बोला है कॉस, अगर ये दोनों चीजें मुझे मिल जाती हैं तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ये हम सॉल्व, ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो है अपना BC और जो हाइपोटेनियस गिवन है वो क्या है AC। हाइपोटेनियस क्या है, AC। आगे देखिए BC हमें दिया है 8k और जो AC हमें गिवन है वो क्या है, रूट ऑफ 113k। फाइनली k से k कैंसिल होगा और जो साइन थीटा है वो क्या मिलेगा हमें, 8 अपॉन रूट ऑफ 113k। तो ये आ गई है हमारी साइन थीटा की वैल्यू। अब जो सेकंड मुझे रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है, कॉस थीटा। ये देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखिए बेस क्या है हमारे पास AB, तो ये बेस के प्लेस पर लिखा AB और जो हाइपोटेनियस है अगेन दिस इज AC। देन वैल्यू पुट करते हैं, ये है अपना 7k और ये है रूट ऑफ 113k। k से k कैंसिल होगा, वापस मुझे क्या मिलेगा 7 अपॉन रूट ऑफ 113। ये आ गई है मेरी कॉस थीटा की वैल्यू। अब देखिए जो फर्स्ट हम फाइंड करने वाले हैं वो लिख देता हूं, जो फर्स्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले देयरफॉर देखिए फर्स्ट क्या निकालना है हमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या बोला है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए ये क्या होगा, 1 तो एज इट इज लिखा मैंने, साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या थी 8 अपॉन रूट ऑफ 113 और यहाँ बाहर आ गया, सॉरी के से तो के कैंसिल हो गया था, है ना, ये के से के कैंसिल हो गया था, के तो लिखेंगे नहीं। आगे देखिए 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ 113। अब देखिए डिनोमिनेटर पे जब मैं आऊंगा तो 1 तो 1 ही रहेगा, कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू आई थी अपनी 7 अपॉन रूट ऑफ 113 और यहां जब देखूंगा ये देखिए 1 माइनस कॉस मीन्स 1 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113। ये हो गया अपना आगे। अगेन अब देखिए क्या करूंगा मैं, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे हम 1। अब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ 113, रूट ऑफ 113 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 113 और 1 8 जा क्या होता है हमारा 8। आगे देखिए सिमिलरली यहाँ भी कुछ नहीं है, एलसीएम आ गया अपना रूट ऑफ 113, 1 ऊपर क्या बचेगा 113 माइनस 8। अब अगर मैं डिनोमिनेटर पार्ट पर आता हूं तो डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, अगेन यहां कुछ नहीं है, 1 लिया, एलसीएम क्या मिलेगा मुझे रूट ऑफ 113 का मल्टीप्लाई यहां पर और 1 7 जा 7 हो गया। वापस बढ़ते, नीचे कुछ नहीं है, 1 लिया, एलसीएम आ गया रूट ऑफ 113 यहां आ गया और माइनस में हो गया अपना 7 1 जा 7। तो इतना होने के बाद देखिए अब मैं क्या करूंगा, आराम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है,
रूट ऑफ 113 प्लस 8, रूट ऑफ 113 माइनस 8, ये टर्म सारे मल्टीप्लाई में है। ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें पता है ये फॉर्मूले में चेंज होकर क्या होगा, रूट ऑफ ए का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगेन अब नीचे देखिए क्या बोला है, रूट ऑफ 113 इंटू रूट ऑफ 113, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। अब जब मैं मेन डिनोमिनेटर पार्ट में आता हूं, अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या बन गया है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और नीचे देखिए क्या होगा, रूट ऑफ 113 इंटू रूट ऑफ 113, तो ये हो गया अपना रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। यहां लगा देता हूं, है ना, 2 बार था तो स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही डिनोमिनेटर के जो पार्ट है वो सेम है, तो आपस में ये हो गए अपने कैंसिल। बचा क्या है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, दिस इज 113 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64। नीचे देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 113 माइनस 7 स्क्वायर इज 49। 113 से जब 64 माइनस होगा ये आ जाएगा 49, और 113 से 49 माइनस होगा तो ये होगा अपना 64। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी। ये वैल्यू हमारी आ गई 49/64। अब देखिए सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, जो सेकेंड हमें निकालना है वो क्या है, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर लगा हुआ तो यहां पर भी क्या आ गया, मेरा स्क्वायर आ गया। बेस में क्या निकाल चुका हूं, 7 के, परपेंडिकुलर क्या है 8 के, मीन्स 7 के अपॉन 8 के का होल ऑफ स्क्वायर। इस के से ये के कैंसिल, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो फाइनली ये जो 7th क्वेश्चन था ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। काफी इजी था, सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन 8 में हमें क्या बोला गया है इन्होंने कि 3 cot A इक्वल टू 4 है, और चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इस इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले के ही तरह है बिल्कुल सेम। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना, ABC अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और आगे हम क्या लिखते हैं, राइट एंगल्ड एट B। अब ये राइट एंगल कहां पर फॉर्म कर रहा है, पॉइंट B पर। तो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज A, B पर राइट एंगल फॉर्म किया और ये हो गया अपना C। अब यहां देखिए गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, इन्होंने क्या दिया है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन cot A बराबर क्या होगा 4/3 होगा, है ना, मल्टीप्लाई से 3 शिफ्ट हो गया डिवाइड में। अब मैं आगे क्या कर सकता हूं, cot थीटा क्या होता है, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या है अपना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहां पर जो बेस है वो है AB और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है BC, इस इक्वल टू 4/3 हो गया, सिंपल। अब इस हिसाब से क्या होगा, जो यहाँ देयरफॉर करके लिखना है हमें हर बार, देयरफॉर जो AB हमें गिवन है, AB इक्वल टू होगा 4 के, और जो BC होगा वो इक्वल टू होगा अपना 3 के। तो यहाँ देखिए ये आ गया 4 के, और जो BC है परपेंडिकुलर वो क्या मिल गया 3 के। अब जो अगला काम है हमारा क्या होगा, अगर 2 साइड मिल गई है तो थर्ड साइड निकालनी है, और वो थर्ड साइड हम कैसे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां देखिए क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
है ना। इस ट्रायंगल में किस चीज का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हर बार से ही करते आ रहे हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है अपना पाइथागोरस। तो यहां देखिए हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, दिस इज ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC स्क्वायर, और जो बेस है वो क्या है, सॉरी हाइपोटेनियस इज AC, हाइपोटेनियस क्या है AC, ये हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा हमारा AB का स्क्वायर। BC मुझे गिवन है, BC क्या मिला था मुझे 3K, तो ये हो गया 3K स्क्वायर, और जो AB है वो क्या था 4K, तो बन गया अपना अब ये 4K स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, दिस इज K स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 4 4 द 16K स्क्वायर। अगेन अब मैं दोनों को ऐड करूंगा, 9 और 16 कितना होगा 25K स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सामने क्या चला आ रहा है अपना AC स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे रूट। और आगे देखिए हम क्या जानते हैं, जो 25 है किस चीज का स्क्वायर होगा 5 का, तो 25 क्या बन जाएगा मेरा, रूट से बाहर आ गया 5, और ये जो K स्क्वायर था वो रूट कैंसिल करके आ जाएगा बाहर। फाइनली जो हमारा AC आया है ये क्या मिला है हमें 5K। चलिए तीनों साइड आ गए हैं। अब मैं देखूंगा मुझे सॉल्यूशन जो सॉल्व करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। मुझे साइन थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए और टेन थीटा भी। तो 1 बाय 1 मैं इन तीनों को निकाल लेता हूं। सबसे पहले लिखा मैंने साइन थीटा, ये होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है अपना BC और हाइपोटेनियस बोला है AC। ये जो BC है दिस इज 3K और हाइपोटेनियस है मेरे पास 5K। फाइनली जो साइन थीटा देखिए कैसे के कैंसिल होगा, साइन थीटा क्या आ गया मेरा 3/5। नेक्स्ट क्या लाने वाला हूं अब मैं, कॉस थीटा। तो यहां देखिए कॉस थीटा हमें पता है दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर जो बेस बोला है ये है अपना AB और हाइपोटेनियस AC। AB है मेरा 4K, हाइपोटेनियस इज 5K। अगेन K से K कैंसिल, क्या मिलेगा 4/5। अब एक चीज और मुझे निकालनी पड़ेगी और वो क्या है अपना टेन थीटा। तो टेन थीटा काफी अच्छे से जानते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरा BC और जो बेस है वो है AB। परपेंडिकुलर देखिए BC कितना दिया हुआ है 3K और जो बेस दिया है वो क्या है 4K। अगेन कैसे के कैंसिल होगा, क्या मिलेगा मुझे 3/4। तीनों चीजें मिल गई है, साइन कॉस टेन। आगे जो भी अगर कुछ और पूछा होता वो भी हम निकाल लेते। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर मैंने डाला चेक, है ना। हमें चेक करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ये देखिए क्या लिखा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या लेकर आना है या क्या चेक करना है, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा के फॉर्म में नहीं है A, और माइनस साइन स्क्वायर A। मैंने सब कुछ थीटा बना दिया है ना। थीटा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, A होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ देखिए सीधा मैं वैल्यू रखूंगा, अगर इक्वल आ गया तो हाँ इक्वल है, और नहीं आया तो इक्वल नहीं होगा। तो ये देखिए 1 माइनस टेन थीटा क्या निकाला था 3/4, देन इट विल बिकम 3/4 का स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ पर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर होगा। और यहाँ देखिए कॉस थीटा, तो कॉस था मेरा 4/5 और ये बन गया 4/5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर। साइन थीटा था 3/5, ये हो गया मेरा 3/5 का भी स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, अपॉन में आते हैं 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का हो गया 16। यहाँ पर क्या होगा 4 4 जा 16, अपॉन में आ गया 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी क्या हो गया अपॉन में 25।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये जो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या कंसीडर करेंगे हम, 1 कंसीडर करेंगे। जब दोनों का एलसीएम लूंगा क्या मिलेगा, 1 इंटू 16 हो गया। सॉरी, यहाँ देखिए क्या हुआ, एलसीएम सिर्फ इतने का एलसीएम ले रहा हूं, तो ये क्या होगा 16, ये 16 यहाँ शिफ्ट हो गया, 16 माइनस 1 9 हो गया। डिनोमिनेटर में आते हैं, अगेन कुछ नहीं है, एलसीएम क्या आ गया 16, और ये हो गया 16 1 16 एंड 1 9। आगे देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है, एक बार लिखूंगा, ऊपर बचेगा 16 माइनस 9। यहाँ देखिए ये 16 से ये 16 हो गया कैंसिल। फाइनली क्या बचा हुआ है वो लिखते हैं, 16 माइनस 9 क्या होगा 7 अपॉन 16 प्लस 9 ये क्या होता है 25। और यहाँ पर भी देखिए 16 से 9 माइनस हुआ 7 और अपॉन में क्या आ गया 25। फाइनली क्या मिला मुझे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी अपना इजी सा क्वेश्चन था, ये तो लेंदी भी नहीं था, और हर बार की तरह वही किया हमने। दो साइड मिल गई थी हमें कॉट थीटा से या कॉट ए से, पाइथागोरस का यूज किया, थर्ड साइड निकाली। जो मुझे प्रूफ करने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी, जैसे साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए, तीनों की वैल्यू फाइंड की और फाइनली यहाँ पर पुट कर दी, और लास्ट में मुझे दोनों चीजें इक्वल मिल गई हैं। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 9 में हमसे क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, सिंपल है पता है, इफ tan a इक्वल टू 1/√3, tan a बराबर बोला है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू, और जो सेकेंड फाइंड करना है वो क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है हो जाएगा पहले अपने आप से करो, नहीं आए तो आप वापस वीडियो प्ले कीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा अपन ने, गिवन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और आगे क्या बोला, राइट एंगल्ड एट बी, तो ये हो गया अपना राइट एंगल एट बी। ये बना दिया मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम दिया है इसे, ABC, और राइट एंगल कहां पर फॉर्म किया है इसने, बी पर। अब देखिए क्या हम जानते हैं, यहां मैंने लिखा सिंस, है ना, सिंस tan थीटा या tan ए, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है मेरे पास, परपेंडिकुलर है BC, और जो बेस है, बेस क्या है अपना AB। अब देखिए tan A इन्होंने क्या दिया था 1/√3, तो जो मेरा BC आ गया है ना, ये काफी इजी हो चुका है। अब जो BC है वो क्या मिला मुझे 1K या फिर सिंपल K, और जो AB है, AB क्या आ जाएगा √3K। तो यहाँ देखिए ये BC क्या था अपना 1K, और ये क्या बोला मैंने √3K। अब देखिए बचा हुआ क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालना काफी इजी है, कई बार देख चुके हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, इस ट्रायंगल में हम किस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस, काफी टाइम से करते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो है AC, परपेंडिकुलर है BC, और जो बेस है वो क्या है AB का स्क्वायर हो गया। आगे देखते हैं, देखिए AC स्क्वायर तो मुझे गिवन नहीं है। अब जो BC है, BC क्या था 1K, तो ये हो गया 1K स्क्वायर। AB क्या था √3K, तो ये हो गया √3K का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और K का क्या हो जाएगा K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3, और ये K हो गया अपना K स्क्वायर। ये क्या है अपना AC स्क्वायर। आगे देखते हैं,
जब मैं दोनों को ऐड करूंगा 1 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, ये क्या होगा 4 के स्क्वायर, और अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा देता हूं तो ये क्या लग जाएगा रूट होगा। हम जानते हैं ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बनकर आएगा बाहर, 2 2 जा 4, और ये के स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आ गया बाहर। देखिए फाइनली जो अपना AC आ गया है, ये AC क्या मिल गया मुझे 2k। चलिए साहब इतना तो आ गया। अब मुझे जिन चीजों की जरूरत है, देखिए क्या क्या चाहिए, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, ये चारों चीजें मुझे निकालनी पड़ेगी, और यहां पर अपनी अब असली परीक्षा शुरू होती है। यहां ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं साइन ऑफ ए, आराम से समझना पड़ेगा। यहाँ पर साइन थीटा मुझे क्या पता है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पर देखिए परपेंडिकुलर है मेरा BC, ओके BC हो गया, और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है AC। अब बात देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एंगल A की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा BC, और हाइपोटेनियस तो है ही। तो यहां देखिए आगे ये क्या बना, दिस इज 1k अपॉन हाइपोटेनियस इज 2k, ये आ गया मेरा 1/2। चलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। नेक्स्ट में निकाल लेता हूँ, थोड़ा अच्छा राइटिंग अच्छी रखिएगा आप। अब मैं क्या निकालूंगा, कॉस ऑफ ए, तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ए से देखूंगा परपेंडिकुलर, और ये है मेरा बेस, दिस इज AB, और हाइपोटेनियस क्या है AC। फाइनली √3k अपॉन 2k, और जो कॉस ए आ गया वो क्या आ गया है √3/2, है ना, ये आ गया अपना कॉस ए की वैल्यू। जो कंफ्यूज करने वाला है वो अब होगा। अब देखिए क्या निकालने वाला हूं मैं, साइन ऑफ C, साइन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां देखिए जब मैं C एंगल से देखूंगा, अब कहां से देखने वाला हूं मैं, C से, तो C के अपोजिट, C के सामने कौन है AB, तो अब जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा मेरा AB। हाइपोटेनियस तो हमेशा राइट एंगल के सामने ही है, तो ये हो गया अपना AC। अब देखिए AB दिया है √3k/2, है ना, AB क्या है √3k, और जो AC है वो क्या है मेरा 2k। तो फाइनली जो साइन C की वैल्यू आ गई है, दिस इज √3/2 हो गया। अब क्या निकालने वाला हूं मैं, cos C, तो cos क्या होता है मुझे ये भी पता है, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां देखिए अब C से देखूंगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा अपना BC, और हाइपोटेनियस तो AC ही है। BC में ऑलरेडी फाइंड गिवन था 1k, और ये है अपना 2k, फाइनली वैल्यू आ गई है अपना 1/2। तो ये सारी वैल्यूज हमें अच्छे से आनी चाहिए कि वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड की है। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, समझ में आ गए हैं, तो ये देखिए फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करना था, फर्स्ट क्या निकालने वाला हूं मैं, साइन ए कॉस C प्लस कॉस A साइन C की वैल्यू, यही फाइंड करना है। अब देखिए साइन ए गिवन है मुझे 1/2 इंटू कॉस C क्या दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो 1/2। कॉस ए बोला है √3/2, और जो साइन C क्या बोला है, दिस इज ऑल्सो √3/2। मल्टीप्लाई सामने सामने, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस देखिए √3 इंटू √3 होगा 3/2 2 जा क्या आ जाएगा 4। दोनों का जो बेस है वो सेम है, एक बार लिखूंगा, जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट ऐड होगा, और 1 + 3 ये होता है 4/4, कैंसिल होकर जो आंसर आ गया मेरा फर्स्ट वो क्या है 1 आ गया है। अब देखिए इसी तरह क्या करूंगा, अब मैं सेकंड को फाइंड करता हूं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या पूछा है। तो सेकंड में मुझसे पूछा गया है cos A cos C माइनस साइन A साइन ऑफ C। तो यहां देखिए cos A √3/2, गुड, साइन cos C की वैल्यू दी है मुझे 1/2, माइनस का साइन A, दिस इज 1/2,
एंड साइन सी क्या निकाला है, √3/2 है ना। सारी वैल्यूज लिख दी, मल्टीप्लाई है सामने सामने, √3 बन जा √3, 2 2 जा ये हो गया 4, माइनस 1 into √3 ये होगा √3 और 2 2 जा होगा 4। अब देखिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दोनों सिमिलर हैं, माइनस होगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि हमें साइन और कॉस ए के अलावा साइन सी एंड कॉस सी भी निकालना था। ये हमने स्टार्टिंग में जब अपने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, जब फॉर्मूले देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तब देखा था अगर ए एंगल देखेंगे तो सामने होगा परपेंडिकुलर, अगर एंगल सी से देखेंगे तब ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, और बाकी ये सम्स हो चुका है, इतना ही पूछा था, सिंपल सा सम है। वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। तो क्वेश्चन 10 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है PQR जो राइट एंगल कहां पर फॉर्म कर रहा है, Q पर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 है, एंड PQ जो साइड है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, ये तीनों वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी है। तो यहां पर देखिए क्या बोला अपन ने, गिवन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, है ना। ट्रायंगल PQR है जो राइट एंगल कहां पर है, Q पर है, और यहां पर देखिए क्या बोला है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, और जो सेकंड बोला है हमसे PQ, और ये बोला है अपन से 5, ये ऑल आर इन सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं जिसका नाम रखा मैंने P, राइट एंगल Q पर हो गया Q, और जो रिमेनिंग है ये क्या है अपना R है। अब यहां देखिए क्या बोला है इन्होंने, PQ इज 5 सेंटीमीटर, ये कितना बोला है 5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा हमें, है ना। इन्होंने क्या बोला था कि मेरा जो PR प्लस QR है, तो देखिए PR यही साइड है एंड QR अपनी ये साइड है ना। इन दोनों का जो सम दिया है, इन दोनों का सम क्या बोला है 25, दोनों का सम है 25। तो देखिए अगर मैं इस साइड को बोलता हूं x सेंटीमीटर, है ना, दोनों का सम था 25, अगर मैंने इसे बोला x, तो देखिए 25 से x कम हो गया ना, तो ये वाली साइड क्या बचेगी 25 माइनस x, क्लियर है ना। जैसे अगर मैं इसे बोलता हूं 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या बचता 25 माइनस 10। तो इसी तरह अगर मैंने इसे बोला x, तो ये बचा हुआ जो साइड होगा वो क्या होगा 25 माइनस x होगा। तो अब यहां देखिए आप लिख देना, लेट QR इज इक्वल टू x, देन जो मेरा PR होगा ये क्या होगा 25 माइनस x होगा, है ना। ये क्लियर हो गया, तो ये सम पूरा हमारा हो जाएगा। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैं चेंज करता हूं मार्कर, यहां पर मैंने लिखा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। देखिए ये वाली साइड तो मेरी है, नंबर्स में सेंटीमीटर में आ गई है, बट अभी मुझे क्या है x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम का। अब यहां देखिए पाइथागोरस थ्योरम, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां पर जो हाइपोटेन्यूस है दिस इज PR स्क्वायर इक्वल टू, देखिए परपेंडिकुलर क्या है अपना QR स्क्वायर, और जो बेस है बेस इज PQ स्क्वायर। PR मुझे क्या मिला है 25 माइनस x, ये हो गया स्क्वायर, इक्वल टू QR इज x स्क्वायर, और जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो क्या है 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहां देखिए एक आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में आता है b का
स्क्वायर, है ना। ये अपनी आइडेंटिटी है। यहाँ पर देखिए मेरे पास a के प्लेस पर है 25 और b के प्लेस पर क्या गिवन है x, तो देखिए चेंज होकर क्या बनेगा, दिस इज 25 स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a है अपना 25 और जो b है, b क्या है अपना x, और लास्ट में है b का स्क्वायर, तो ये देखिए b का स्क्वायर भी हो गया। आगे जो अपना एक्स स्क्वायर एज इट इज, और जो 5 का स्क्वायर होता है ये क्या होगा 25। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। 25 का स्क्वायर 25 गुणा 25, ये क्या होता है अपना 625 हो गया। माइनस का साइन देखिए 2 इंटू 25 50x, ये रहा अपना एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए एक्स वाले में एक तरफ लेता हूँ, तो जब ये एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए पॉजिटिव से यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर और इक्वल में ओनली बचेगा 25। ये देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, वहाँ थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक स्टेप और कर लीजिए। देखिए क्या बचा हुआ है, 625 माइनस 50x इक्वल टू 25, यही हमारा बचा हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहां देखिए जो 625 लिख देता हूं पहले, तो ये है 625, ये हो गया। देखिए 25 पॉजिटिव से यहां शिफ्ट होगा तो क्या होगा -25 इक्वल टू, जब ये नेगेटिव 50x इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये होगा अपना पॉजिटिव 50x। अब 625 से 25 माइनस हुआ तो ये आ जाएगा मेरा 600 इक्वल टू 50x। तो ये देखिए 600 इंटू का 50 यहाँ शिफ्ट हुआ तो डिवाइड, और फाइनली 0 से 0 5 बन गया 5 और 5 12 का 60, जो x आ गया है वो क्या है मेरा 12, है ना। x क्या आ गया 12। अब यहाँ पर मैंने लिखा therefore, अब यहाँ देखिए जो QR था मेरा, दिस इज QR बराबर था x, है ना। QR क्या था x, तो फाइनली जो QR हमारा आ गया है, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया ना QR 12। अब यहाँ देखिए जो PR मुझे गिवन था, है ना, यहाँ देख लेते हैं क्या बोला, ये तो चला गया। ये देखिए PR क्या बोला था 25 माइनस एक्स, तो क्या होगा 25 माइनस एक्स, कितना निकाला है मैंने 12। फाइनली जो PR आ गया है 25 से 12 गया तो क्या आ गया 13, तो ये दोनों वैल्यू हमारी आ गई है। तो ये है मेरा 12 और ये क्या आ गया है 13। अब देखिए तीनों साइड मिल गई है ना, अगर मुझे तीनों साइड मिल गई है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही हमें नहीं आनी है। और यहाँ देखिए जो सबसे पहला मुझे फाइंड करना था ये क्या था साइन P, तो यहां मैंने लिखा therefore साइन P। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, P से ही देख रहा हूं मैं, तो परपेंडिकुलर हो गया QR और हाइपोटेनियस हो गया PR, इट इज इक्वल टू QR अपॉन PR। अब देखिए QR मैंने अभी फाइंड किया है, QR क्या मिला मुझे 12 और PR क्या मिला 13, तो ये हो गया अपना 12/13, है ना, 12/13 आ गया। आगे देखिए जो सेकंड मुझे फाइंड करना है, सेकंड क्या निकालने वाला हूं cos ऑफ P। अब cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपो, तो यहां देखिए जो बेस है मेरा वो क्या है PQ और हाइपोटेनियस है PR, तो ये लिखा मैंने PQ अपॉन PR, PQ है 5 और PR है अपना 13। लास्ट क्या बचा हुआ है अपना tan ऑफ P, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है अपना QR और जो बेस है वो क्या है PQ, और जो QR है दिस इज 12 और PQ है अपना 5। तो ये जो सारी वैल्यूज थी हमें जो निकालनी थी, जो फाइंड करनी थी, तीनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। और बस क्या था यहाँ पर ट्रायंगल
यहाँ पर था जो कंफ्यूजिंग होने वाला प्रॉब्लम था वो ये था, दोनों साइड का सम था अपना 25, अगर एक x माना तो सेकंड क्या होगा 25 माइनस एक्स। देखिए ये क्या आया 12, तो ये हो गया 25 माइनस 12 13 हो गया। तो ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10, इसे नोट कीजिए। हाँ जी, तो ये देखिए ये रहा अपना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है इनमें से सारे जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और आपको जस्टिफिकेशन भी देना है क्यों है ये ट्रू या फॉल्स। तो सबसे पहला क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो होगा हमारा फॉल्स। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो ये tan थीटा है ना, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे जो अपनी नेक्स्ट क्लास में वहां पर आएगा समझ में, तो जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर जाती है इनफाइनाइट तक। क्लियर है इतना, tan थीटा की वैल्यू होती है अपना 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये स्टेटमेंट हो गया अपना फॉल्स, आगे हम देखेंगे जब टेबल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो यहाँ देखिए जो sec थीटा है, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 2.4 समथिंग, है ना 2.4 होगा। तो क्या sec थीटा की वैल्यू 2.4 हो सकती है किसी एंगल ए के लिए, तो ये जो आंसर होगा इसका ये भी क्या होगा, ये आएगा अपना ट्रू, है ना। लास्ट फॉल्स था, ये क्या हो गया ट्रू। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि जब हम टेबल पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा जो sec थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में लाई करती है ना, सॉरी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हो गया अपना ट्रू। थर्ड पर आते हैं, बोला है कोसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, है ना। cos थीटा किस चीज का एब्रिविएशन है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का। तो देखिए हमने पढ़ा था जो अपनी फर्स्ट क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वाली, तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए के लिए जो एब्रिविएशन था वो क्या था, कोसेक ए था। बट इन्होंने क्या बोला है, कॉस ए होता है क्या, तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा, बिकॉज cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, है ना। कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए क्या यूज करते थे अपन, cos, बट इन्होंने क्या बोला है कोसेकेंट के लिए, तो ये क्या हो गया अपना फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। तो क्या बोला है, cot ए क्या है, प्रोडक्ट है cot और ए का। तो साहब यहां ध्यान से समझ लीजिए, बिना इस एंगल के cot का कोई भी मीनिंग नहीं होता है ना। cot ए क्या शो करता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, साइड का रेशो होता है। तो यहां पर अगर ये एंगल ही नहीं है तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। फाइनली ये आंसर भी क्या आ गया अपना फॉल्स, बिकॉज विदाउट एंगल cot हैज नो मीनिंग। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, क्या बोला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। जब आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा 1.1111, है ना, यही आएगा। तो यहां ध्यान से समझिए, ये भी हमें क्लियर कब होगा, जब हम वो टेबल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो साइन थीटा की वैल्यू पहले तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो सुनिए, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ओनली 0 से 1 के बीच में होती है, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया अपना फॉल्स। यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। तो इसी के साथ अपनी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। और आपको सम समझ में आया नहीं आया, कहीं पर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको लगता है कि क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही आपके जो भी फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो क्लासमेट्स है, जो रिलेटिव में स्टूडेंट है जो 9th और 10th क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी आप वीडियो शेयर कीजिए। अभी जो वीडियो से ओनली 10th क्लास के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और जल्दी ही हम 9th क्लास के लिए भी वीडियोस लाना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी क्वेरी होती है आपकी, जो भी कमेंट है
कोई प्रॉब्लम है लाइटिंग में, साउंड में, वो सारा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमने दो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं अभी ओनली क्लास 10th के लिए, जिनका नंबर ये है। आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज के लिए दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप्स हैं। जो भी हमारा नेक्स्ट क्लासेस होती हैं, जो भी वीडियोस होती है या कोई भी अदर एक्टिविटीज होती है, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। हैव अ गुड डे।